डन। चलो, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था जेईई एडवांस के क्वेश्चंस, राइट? और मेरे हिसाब से क्वेश्चन मैंने थोड़े पैटर्न भी बताए थे आपको। पैटर्न बताने के बाद क्वेश्चंस देखे थे और मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, बराबर है? अब ये यहाँ तक हमारा लास्ट सॉल्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 PQRS में आपको क्या बताना था उसका, बोलो। इसमें कायरल मतलब इसमें जीआर का कॉन्सेप्ट था, कैडमियम क्लोराइड वाला कॉन्सेप्ट था, एसिटिलेशन वाला कॉन्सेप्ट था, देन रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट था, देन हाइड्रोजन साइनाइड का अटैक भी था, ऑक्सीडेशन वाला भी कॉन्सेप्ट था। तो एन नंबर ऑफ थोड़े 6-7 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन बना के पूछा था, बराबर है ना? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों को क्या मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा ये क्वेश्चन। चलो, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टाइरीन, सो लेट्स स्टार्ट। ट्राई, बताओ। आपने स्टाइरीन पे B2H6 डाला, हाइड्रोबोरेशन किया है इसका, राइट? हाइड्रोबोरेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय H2O2 और H2O, वो P दे रहा, देन P का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, देन क्लोरिनेशन, रेड फॉस्फोरस, देन वाटर, तो Q बनेगा। देन इसी पर्टिकुलर P में अपन SOCl2 NaCN H3O के साथ R देगा और R के साथ ये मिलेगा। व्हाट विल बी द आंसर? तो पहले तो ये ऑप्शन देख लो, ये आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना? हाँ, ये ऑप्शन क्या है? बी। ये ऑप्शन क्या है? सी। और ये ऑप्शन क्या है? डी। ट्राई करो, थोड़ा देखो तो क्या बोल रहा है और थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। डू इट। डू इट। एक भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मैं तो बता ही दूंगा आपको, थोड़ा आप भी ट्राई करो, ठीक है? ऑप्शन सी चेक करते हैं, ठीक है? तो बताए स्टाइरीन पे उन्होंने क्या लिया, बताए। सोल्यूशन में हम देखेंगे स्टाइरीन लिया है। स्टाइरीन होता है CH डबल बॉन्ड CH2, बराबर है? अब उसने फॉलोड क्या किया, बोलो? BH3 और वो NaOH है ना, फिर H2O2, फिर फॉलोड बाय H2O, बराबर है? तो ऑब्वियसली ये अल्कोहल आपको देगा। क्या देगा? अल्कोहल। तो ये आपको अल्कोहल दे देगा टर्मिनल वाला, बराबर है ना? तो ये CH2 CH2OH, तो ये आपका क्या बन गया, बोलो? P बन गया। हाँ, ये आपका बन गया P। अब जरा मुझे बताओ P में उन लोगों ने क्या ऐड किया? P में उसने CrO3 H2O के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन करेगा। तो बोलो यहाँ पे जरा CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें होगा? अल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं रुकेगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दी इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा अल्डिहाइड कीटोन पे कौन रोकता है? PCC, PDC, याद है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड पे रोकेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले नहीं। तो जरा मुझे बताओ ये क्या आपको देगा? ये आपको दे देगा CH2COOH। ये क्या मिल गया अपने को? क्या मिला? बेटा जाके मैम को बोलो, थोड़ा बच्चे आवाज कर रहे हैं। हाँ, तो क्या मिल गया ये अपने को? क्यों मिला? पक्का क्यों ही मिला ना? एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गया? नहीं, क्यों नहीं मिला, अभी मिलना बाकी है। हाँ, उसमें अभी हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन की है। क्या किया अभी? ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन के बाद क्या कर रहे हैं, बोलो? क्लोरिनेशन कर रहे हैं, बोलो ना। क्या कर रहे हैं इसका? क्लोरिनेशन कर रहे हैं। क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, बोलो कौन सी रिएक्शन है? हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, शाबाश, वेरी गुड। इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? HVZ रिएक्शन, जिसमें अल्फा हेलोजिनेशन होता है। क्या होता है? अल्फा हेलोजिनेशन होता है। शाबाश अकदस। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो? CH2 के पास एक Cl आ जाएगा और एक COH आ जाएगा, राइट? यही आएगा ना, अल्फा हेलोजिनेशन। नाउ दिस इज योर Q, बराबर? दिस इज योर Q, दिस इज योर P। नाउ
अब P में उन लोगों ने ऐड किया है SOCl2, बराबर है। वेयर इज P? P इज दिस, राइट। नाउ टेल मी, इस P में हम लोगों ने ऐड किया है SOCl2, डार्जन रिएक्शन, काइंड ऑफ थायोनिल क्लोराइड, बराबर है। तो बताओ जरा, यहाँ पे ये OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, तो क्या बन जाएगा ये, बोलो, CH2 CH2 Cl। ये आपका क्या हो गया? मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या, अच्छा ये नहीं बना अभी कुछ भी, है ना, उसमें NaCN भी डाले ना उन लोगों ने। हाँ, तो अगर इसमें NaCN डाल देंगे तो ज़रा बताओ, ये NaCl बाहर हो जाएगा, माइनस NaCl बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, ये फिनाइल रिंग है, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। मैंने हमेशा आपको बोला है कि ट्रिपल बॉन्ड में लिखो, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड में लिखो। ये C ट्रिपल बॉन्ड N में हाइड्रोलिसिस कर दिए, क्या बोलते हो, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, Cn इज कन्वर्टेड इनटू COOH, तो CH2 CH2 COOH, बराबर है। दिस विल बी योर नथिंग, R, बराबर है, दिस विल बी योर R। चेक करो ना, देखो ना, ये कर लिया ना मैंने स्टेप, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, Q बन गया था मेरा। इस P में पर्टिकुलर मैंने ये भी ऐड किया SOCl2, तो Cl आ गया, NaCN ऐड किया तो Cn आ गया, हाइड्रोलिसिस किया तो एसिड आ गया, तो मेरा क्या बन गया। अब इस R में मैं H2SO4 ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, तो बताओ अगर मैं H2SO4 इसमें ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, वेरी इजी, टेल मी। थोड़ा दिमाग आ रहा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एक रिएक्शन होंगी, चेक करो कैसे होंगी, इधर देखो, देखो इधर, इसमें हमने क्या ऐड किया, बोलो, मतलब H+ ऐड किया, बराबर है ना, क्या ऐड किया, H+ ऐड किया। तो H+ ऐड करने के बाद देखो, इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसा लिखता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इसको इस तरीके से कर लो, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, बराबर है, हुआ कि नहीं हुआ। ये यहाँ का H नज़र आ रहा, वो मैकेनिज्म है, आपको मालूम है, वो मैकेनिज्म चलते जाएगा, फिर वो एरोमेटाइजेशन होगा, नॉन एरोमेटिक बनेगा, उतने लफड़े में जाने की ज़रूरत, मैकेनिज्म में सब पढ़ा दिया। ये H और OH को यहाँ से निकाल बताया था ऑलरेडी, मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो बताया यहाँ पे अगर H, और आपको देखो एक चीज़ याद रखना ना, मैंने आपको हमेशा बताया कि एसिड है, अल्कोहल है, H+ है, पहली फुर्सत में क्या सोचना, डिहाइड्रेशन। अरे ये कंडीशन उसी की है ना भाई, क्या बोलते हो। दुकान पे गए और वहाँ पे आपको बिस्लरी की बोतल दिख रही है, कोल्ड ड्रिंक्स दिख रही है, हाँ, तो दुकान को जो प्रोडक्ट्स है उसको देख के समझ में आता ना ये दुकान किस चीज़ की है। हाँ, मेडिकल स्टोर में ग्रॉसरी रखी रहती है, कभी नहीं रहेंगी, क्यों नहीं रहेगी, वो उसकी जगह है ही नहीं। तो मेडिकल स्टोर में आप दवाइयाँ देख के पहचान लोगे भैया दिस इज मेडिकल स्टोर, है ना, ग्रॉसरी का ग्रॉसरी। तो वैसे यार ये कंडीशन देख लो, आपको एसिड है या अल्कोहल है, H+ नजर आ रहा, 100% डिहाइड्रेशन की तरफ भागो, समझे क्या। तो -H2 हो जाएगा H+ के प्रेजेंस में। तो जरा मुझे बताओ क्या बनेगा। सो दिस इज योर रिंग ना, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, बराबर, और इस वाले कार्बन से ये C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, चाहे यहां पे भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ दिस विल बी योर S, बराबर है, क्या है ये, तो थोड़ा याद रखो, P इज योर दिस, Q आपका ये है, R आपका ये है, और S आपका ये है। जरा बताओ कहां पे अवेलेबल है ये C, सेकेंड इज द आंसर। मेरी बात समझ में आ रही, C कहां गलत हो गया था भूमिका, देखो ये पहला, हाँ, हेल वोल्हार्ड तुम भूल गए थे, और दूसरा यहाँ पे भी गलती हो गई थी, ये नहीं है ना, यहाँ पे होगा ना हेल वोल्हार्ड में, वहीं तो गलती हो गई। हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन जो है HVZ रिएक्शन अल्फा हेलोजिनेशन देता है, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, बराबर है। बाकी ये और ये तो सही था, यहाँ गलती हो गई थी, तो B इज योर आंसर। गॉट इट, बोलो फैजान, समझा तुझे, तू इतना टेंशन में क्यों है, नहीं है ना टेंशन में, ध्यान दो, ठीक है, मेरी बात समझ में आई, पक्का। सॉल्व, आगे चले, आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करो, डू इट।
1 मिनट दे रहा हूँ बस, 1 मिनट में जितना आपका हो गया सॉल्व करके उतना हो गया। चले बेटा आगे, डन। चलो नाउ टेल मी, आपको एक बात बताओ, इस क्वेश्चन की प्योर एनसीईआरटी, कुछ नहीं है बाहर का, कोई हाई फाई लेवल का कुछ नहीं है, सारे मिडिल क्लास क्वेश्चन है। बताओ, पी पे एच आई डाले तो क्यू बन गया और NaCO2 NaOH CO2 मतलब कोल्ब्स रिएक्शन हो गई है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस नहीं। हाँ, देन ये एसिडिलेशन हो गया है ना, समथिंग। बताओ जरा तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, तो सबसे पहले देख लो भाई, P इज व्हाट, फिनाइल अल्काइल ईथर है। मिल गया ना हिंट अपने को, P क्या है? फैजान सामने आके बैठो, बोलो बताओ। व्हाट इज P? फिनाइल, बोलो ना, अल्काइल ईथर, बराबर है, अल्काइल ईथर, दिस इज योर फिनाइल अल्काइल ईथर। अब क्या ऐड करना है? Q इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब इसमें HI का ऐड करना है। तो मैंने HI को तो आपको सिखा के रखा था। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? YSN2 रिएक्शन जाता है ये फिनॉल का, पहले वो NaOH के साथ फिनॉक्साइड आयन बनाया था, फिर वो बताया था अपन ने। तो देखो ये फिनाइल अल्काइल ईथर पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, बोलो HI ऐड कर रहे हैं। तो HI ऐड करेंगे तो मैंने आपको सिखाया था वो ईथर को जो हम लोग तोड़ते हैं HI के साथ, मुझे याद दिलाना है क्वेश्चन के बाद वो कॉन्सेप्ट वापस से याद दिला दूंगा। तो बताए क्या होगा, क्या होगा, ये H बनेगा और ये I यहाँ पे आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? सो दिस इज योर फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल। देखो उसने बोल दिया ना Q इज एरोमेटिक, देखो Q ये क्या है आपका, Q है, ये क्या है आपका, P है, RI भी आपका मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? Q इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ R, व्हाट इज R? अच्छा R और H बनाना है तो Q में डाल दो। ये देखो ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की रिएक्शन है आपका। तो ये NaOH है आपका, और नंबर 2 आपका है CO2, और नंबर 3 पे आप क्या कर रहे हो, H3O पॉजिटिव। कोल्ब्स रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन है तो ये ONA में कन्वर्ट होगा, ONA में कन्वर्ट होने के बाद वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा और OH वापस आ जाएगा। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? ये पक्का याद आया? हाँ, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। ये OH एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? राइमर डायमंड रिएक्शन में सैलिसिलिल्डिहाइड बनता और कोल्ब्स में सैलिसिलिक एसिड बनता। राइमर डायमंड रिएक्शन CHCl3 NaOH या KOH सैलिसिलिल्डिहाइड, या CCl4 in presence of the base it gives the salicylic acid. Got it? Now this is your salicylic acid. क्या बोलते हो, सैलिसिलिक एसिड में उसने एसिड रिलेशन किया। क्या किया? ईमानदारी से झूठ नहीं बोलने का। वैसे तो झूठ बोलना वैसी गलत बात है। ये सही है ना मेरा स्ट्रक्चर? सही है ना? ये नहीं, कुछ ये हो गया, एक सेकंड। हाँ, ये यहाँ होना चाहिए, बराबर है। आप मुझे बताओ, ये एसिड रिलेशन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव,
तो मैं कौन से स्टेटमेंट पे था? ईमानदारी से झूठ नहीं बोलने का। सच सच बताओ, मैंने आपको ये रिएक्शन करवाया है, लिखा के दिया था, अगर एसिड या एसिड का डेरिवेटिव रहा तो OH पे अटैक, फिनॉल या फिनॉल का डेरिवेटिव रहा तो बताया था मैंने। बोलो भाई, एसिड का डेरिवेटिव अगर है तो अटैक कहाँ पे हो जाएगा? OH पे हो जाएगा। तो हमने बनाए थे सेलॉल, एस्पिरिन और आयोडेक्स। सही बोला ना उसने? आयोडेक्स को ही हमने वो नाम दिए थे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, याद है? तो अब जरा मुझे बताओ, एसिड रिलेशन हो रहा है तो कहाँ पे अटैक होगा? कहाँ पे होगा? OH पे या COH पे? OH पे हो जाएगा। तो जरा मुझे बताओ, ये आपका याला जो कंपाउंड है OH वाला, और ये C डबल बॉन्ड OH है, आप इसका एसिड रिलेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एसिड रिलेशन कर रहे हो। तो एसिड रिलेशन में ये OH अटैक हो जाएगा। तो ज़रा मुझे बताओ, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल? टेल मी। अरे बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे? दिस मॉलिक्यूल इज नेम एस्पिरिन। क्या बोलते हैं? एस्पिरिन। व्हाट इज द आयुपैक नेम ऑफ द एस्पिरिन? 1 2। तो बोलो 2 इथेनोइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज योर आयुपैक नेम ऑफ द एस्पिरिन, बराबर है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये S हो जाएगा। सो दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट S। नाउ ऑप्शंस पे आओ। ऑप्शन से इट इज प्राइमरीली इनहिबिट द नॉन एड्रेनालिन डिग्रेडिंग एंजाइम, गलत। इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन बायो कहाँ पे यूज होता है, किस पर्पस में, मतलब कब ये इनहिबिट कर सकते हैं इसको? जब पेन हो। आपको पता है कि जो हम लोग एस्पिरिन जो है वो पेन किलर के तौर पे यूज करते हैं, नॉन नार्कोटिक ड्रग है। 2 टाइप की ड्रग होती है, एक होती है नार्कोटिक, एक होती है नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक ड्रग्स वो होती है जो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करे, और नॉन नार्कोटिक ड्रग्स वो होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट ना करे। सो इट इज ए नॉन नार्कोटिक ड्रग। तो नॉन नार्कोटिक जो ड्रग्स होते हैं, है ना, वो इनहिबिट करते हैं किसको? बोलो, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं ताकि पेन ना हो। बात समझ में आ रही है? इट इज ए नार्कोटिक ड्रग। गलत मैंने अभी बताया, हालांकि ऑप्शन मैंने पढ़ा भी नहीं था। इट इज नॉन नार्कोटिक ड्रग्स कौन कौन से है जरा बताओ? हीरोइन, मॉर्फिन, कोकेन। समझ रहे क्या बोला? हाँ, उसको सब पता है। तो ये जो नार्कोटिक ड्रग्स होते, इसलिए देखो ना आप, जो ड्रग जब होते कोई लेता है ना तो वो 3-3 दिन सोया रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है करके। नार्कोटिक डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, इसलिए बैन है। समझ रहे? इट इज ऑर्थो एसिटिल बेंजोइक एसिड। इट इज ऑर्थो एसिटिल बेंजोइक एसिड। एसिटिल क्या बोलते हो बताओ? व्हाट इज द एनसीईआरटी में इसका नाम है, क्या नाम है इसका एनसीईआरटी में? बोलो। इट इज ऑर्थो एसिटिल बेंजोइक एसिड। बताओ। टेल मी व्हाट इज द आंसर? बोलो। क्या बी आंसर होगा इसका? जो एक्चुअल जो नेम है एनसीईआरटी में, ये तो इसका आयुपैक नेम हो गया, ये तो कॉमन नेम हो गया एस्पिरिन, तो इसको बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ये एनसीईआरटी में। व्हाट इज द आंसर? बी इज द आंसर। गॉट इट? समझा? सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा है टफ है करके, लेकिन ये जेईई एडवांस का 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है? कौन सी ईयर का है? 23। चलो चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेट, बढ़िया क्वेश्चन है।
टेल मी, बोलो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स इन द मेजर प्रोडक्ट P जो कि नॉन हेट्रोसाइक्लिक है। ओके, द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके सामने भाई बहुत ही पिक्चर क्लियर है, थोड़ा बनेगा बड़ा बट ठीक है, कोशिश करो, स्ट्रक्चर्स बड़े बनेंगे। ये CN 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 जो पूछा गया वही आप बताओ। नंबर 1 पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं और वो भी एक्सेस कंडीशन में, देन बोलो H2O ऐड कर रहे हैं, बताओ क्या हो जाएगा? तो CN काय में कन्वर्ट होगा सबसे पहले? बहुत सिंपल है, CN काय में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखो, CH2NH2 CH2NH2 आप लिखो ना प्लीज, साथ साथ में अगर लिखोगे टाइम भी बचेगा और दिमाग भी खुलेगा। सिर्फ देखो मत, डोंट बिहेव लाइक ए स्पेक्टेटर्स, ऑलवेज इन्वॉल्व इन क्वेश्चन सॉल्विंग। आप लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि देखते थे सब चीजें समझ में आ जाएंगे, घर जाए तक ये सब भूल जाओगे। लिखो। तो भैया ये एक्सिस में डालने के बाद सारे CN जो ग्रुप है ना वो उनका रिडक्शन हो गया, तो ऑल आर कन्वर्टेड इनटू CH2NH2 ग्रुप्स। ना उसके बाद क्या ऐड किया, यहां देखता हूं, उसके बाद हमने ऐड किया एसिटोफिनोन। क्या ऐड किया? एसिटोफिनोन ऐड किया। व्हाट इज एसिटोफिनोन? CH3CO CH3 चलो, तो बताइए यहाँ पे एसिटोफिनोन में बना ले तो, और वो भी एक्सिस में बाय द वे है ना। तो देखो एक्सिस है, ध्यान दो इधर, इधर देखो C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर एसिटोफिनोन। सुनो इधर, क्या वो वाली रिएक्शन आपको याद है? इधर देखो ना, मैं बता देता हूँ, इधर देखो, आप कोई भी एक अल्डिहाइड लो, उसको याद है हमने अमोनिया और अमोनिया का डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करवाया था याद आया? अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकाल लिए थे, याद है? ऑक्साइम बनाएगी, तो वही तो है यार, 2 हाइड्रोजन तुमको नजर आ रहे नाइट्रोजन के साथ, और उधर अल्डिहाइड या कीटोन है, तो क्या निकलेगा बोलो? तो ये यहां से जरा बताओ, देखो इधर, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, यहां के भी 2 हाइड्रोजन और इधर का ऑक्सीजन, यहां के भी 2 हाइड्रोजन और इधर का ऑक्सीजन, यहां के भी 2 हाइड्रोजन और उधर का क्या निकलेगा? तो टेल मी क्या बनेगा? NC डबल बॉन्ड O, सॉरी NC डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C CH3PH बराबर है। तो जो है मैं वही बनाऊंगा यहाँ पे, ध्यान देना है, पढ़ोगे तो सब आएगा, नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये क्या कंडीशन बन रही है हमारी यहाँ पे, जरा बताओ। ये क्या था? CH2, ये क्या था? N, अब क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड C, बोलो डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Me लिख लो, यहाँ पे PH लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है? CH3 और PH तो एक ही बात है ना, तो सेम टू सेम यही बनेगा। देन CH2N डबल बॉन्ड C MEPH, यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा? CH2N डबल बॉन्ड C MEPH, यहाँ पे भी बोलो CH2N डबल बॉन्ड C MEPH। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोला है उसने? अच्छा डायरेक्ट पूछ लिया क्या, मतलब खत्म? क्या बात है, आसान तो नहीं लग रहा क्वेश्चन। डायरेक्ट ही तो पूछा, पीपी में पूछा है कि कितने नंबर ऑफ sp2 कार्बन है। आई गेस इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, बताओ गिन लो। pH में कितने होते? 3, हाँ 6, आई एम सॉरी 6 तो 6 तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते, कितने होंगे? 6 कार्बन है, 3 उसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड्स है, और 6 क्या है उसमें? sp2 कार्बन। तो 6 6 12, 6 18 और 6 24। 24 के बाद गिन लो अब। हाँ जी 24 और वो कितने हो गए? 28। 28 इज द आंसर। हो गया, सॉल्व। ठीक है,
एक पीएच मतलब एक ये फिनाइल रिंग है ना, तो इसमें 6 कार्बन है, तो 6 sp2, 6 6 12 6 18 और 6 24, और ये 25 26 27 28। समझे क्या? तुम समझे पलक? लिखो। तो 28 इज द आंसर। सिंपल है, डू इट, सॉल्व। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। चलो शाबाश। गॉट इट? चलिए, सबको आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? चलो, सब सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने में से ही आ रहे हैं। कुछ अभी हमने आई गेस 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 7 क्वेश्चन कल से। तो मुझे बताओ, ऐसा एक क्वेश्चन में भी तुम आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगा कि जो नहीं पढ़ने में आया? बिल्कुल नहीं, सारे पढ़ने में आए हैं। 19-20 के फर्क हो गए, 19 लाख और 20 लाख के फर्क नहीं हो गए, ठीक है ना? चलो चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, डू इट। क्या कह रहा है ये? रिएक्शन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको जोड़ना है। मैं क्वेश्चन यहां पढ़ता हूं। तो बोलो, क्वेश्चन है कि भैया SN2 आप रिएक्शन कर रहे हो पहले वाले का, हाँ, -1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन का आप एक्वियस NaOH के साथ SN2 करोगे तो क्या मिलेगा? तो ये सब दिया हुआ है वहां पे ऑप्शंस। सॉल्व करना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस को। बोलो, डू इट, अटेम्प्ट तो करो, मैं तो बताऊंगा ही, अटेम्प्ट करिए। सिंगल एनिशोमर है वो, ठीक है ना? चलो पहले का आंसर बताओ। आई मीन आप वो पहला नाम क्या था उसका? 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। 1 ब्रोमो, तो पेंटेन बना लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, बराबर है। तो 1 पे क्या है? ब्रोमो। 2 पे क्या है? इथाइल पेंटेन, बराबर है। तो 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन एंड दिस वन इज योर कायरल कार्बन, बराबर है। तो उसमें क्या ऐड किया उसने, बोलो जरा? एक्वियस NaOH किया ना, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। और उसके साथ क्या था? और SN2 था। तो अगर SN2 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो एक्वियस NaOH में से वो Br निकल जाएंगे, NaBr करके, बोलो, और OH लग जाएगा। सो 1 2 3 दिस एंड यहाँ पे OH अगेन कायरल। तो अब मान के चलो, अगर मैं इसकी अगर RS कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करूँ, R और S भी चेक करूँ, तो आप यहाँ जरा देखो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री दी भी नहीं है अपने को, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन वाला एज इट इज है। तो जरा मुझे बताओ, अगर मेरा क्या ये सेम टू सेम ही नजर आ रहा है, बस Br की जगह पे OH आ गया, तो अगर इसकी मान के चलो कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो वो भी R ही होगा। और आपको मालूम है कि SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है, लेकिन यहाँ रिटेंशन होगा। क्या होगा? क्यों रिटेंशन होगा यहाँ पे?
सिंपली सब्स्टिट्यूशन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री दी नहीं है। और आपको अगर याद होगा तो हम लोग वो डबल इन्वर्जन करके भी इन्वर्जन कर रिटेंशन लेके आते थे। सो दिस इज दी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया यहाँ पे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, समझे? तो ये सोल्यूशन ए का है। चलो बी का क्या था? बी का क्या है यहाँ पे? बोलो। 2 ब्रोमो पेंटेन। बोलो कहाँ गया? हाँ 2 ब्रोमो पेंटेन। तो सिंपल है, क्या आंसर है? पी का क्या है? पी का 2 है ना, तो इसका मतलब ये बी और डी में से आंसर हो सकता है। बी और डी में से आंसर, तो पी का 2 अपना कंफर्म है। 2 ब्रोमो पेंटेन सिंगल एनंशियोमर है, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो 1 2 3 4 और 2 पे क्या है? ब्रोमो है, बराबर है। आप जरा मुझे बताओ, इसमें एक्वियस NaOH ही डाला हमने और SN2 है। अब यहाँ पे जरा चेक कर लो आप, यहाँ पे क्या है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? बोलो। बस Br की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखो ये कायरल तो नहीं था ना, ये कायरल नहीं था इसीलिए कोई कॉन्फ़िगरेशन में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये तो कायरल है ना, ये मैंने प्लस क्यों जोड़ा यहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी। कायरल है ना आपके पास? हाँ, सो दिस इज कायरल ना। अब यहाँ पे क्या होगा? इन्वर्जन होगा। दिस वाज नॉट कायरल, ये कायरल नहीं था। ये कायरल मॉलिक्यूल जरूर है, लेकिन जहाँ पे हैलोजन अटैच है वो कायरल नहीं है, समझे क्या? ये तो कायरल है, तो अब यहाँ पे अपना वही कॉन्सेप्ट क्या होगा? इन्वर्जन होगा। तो बताओ जरा, इन्वर्जन अगर होगा तो क्या ये मेरा ऐसा बन जाएगा OH यहाँ पे? बोलो। सो दिस इज इन्वर्जन। अब तो आंसर मिल जाएगा मेरे हिसाब से। क्या आंसर है? सेकंड है। बाकी का सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि आपका सॉल्व हो चुका है। क्योंकि अब यहाँ पे तीसरा कोई कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं होगा उसके आगे वाला, है क्या नहीं? क्योंकि ये P का 2 है और Q का 1 है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे Q का क्या दिया हुआ है? 4। इसका मतलब ये आगे वाले सब गलत है। इसका मतलब इसके आगे वाले सब सही है। बोलो। इसमें भी आगे वाले सही है, बट ये Q का 4 यहाँ पे गलत हो गया। तो बोलो यहाँ पे Q का 4, तो अपन डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लेते हैं इसको। बताओ तो R का क्या है? 3। R किधर है भाई? R का 3 है, मतलब वो मिक्सचर ऑफ एनंशियोमर देगा। क्या देगा? SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन आपको प्लस भी देता और माइनस भी देता है। SN1 प्लस माइनस मिक्सचर देता है आपको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिमेट बोलते हैं या रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, है ना? ये भी सही है। और ये देख लो, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, बराबर है। हाँ, तो अब जब आप NaOH एक्वियस डालोगे तो ये भी OH कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। हाँ, ये सिर्फ एक ही Br जाएगा ना OH के साथ, बाकी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो क्योंकि ये कायरल है तो एक राइट में आएगा और एक लेफ्ट में आएगा, एंड बोथ आर डाइस्टेरियोमर टू ईच अदर, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल और OH है। समझ रहे मेरी बात? सो दे आर डाइस्टेरियोमर्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डन। सो जेईई एडवांस 2024 का एक और क्वेश्चन आ गया, सॉल्व। बहुत ही सिंपल है ये तो, सिर्फ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है। बोलो। ये 23 का क्वेश्चन है, ये 24 नहीं है। पेपर 1। हाँ, देख के सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, बोलो जल्दी से। देख के सॉल्व हो रहा है। बोलो।
द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन लिस्ट इन लिस्ट 2 आर रिएक्टेंट फॉर द नेम्ड रिएक्शन मेंशन लिस्ट 1 एंड 2। इटार्ड रिएक्शन, बताओ इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा? हाँ बोलो बोलो। लगाओ दिमाग। इसमें एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको थोड़ी चीज मिसिंग है, वो है क्रोमिल क्लोराइड नहीं है, इसका मतलब इटार्ड हो ही नहीं सकता, पता है ना? क्लोराइड आयंस को चेक करने के लिए यूज करते। आप बोलो। हाँ देखते हैं ना, पहले बताओ तो, सॉल्व कर देना। पहला क्या है? इटार्ड रिएक्शन, बताओ। चलो एक काम करते, ये रिएक्शन करना चालू कर देते, फिर आप बताओ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? तो पहला कौन सा रिएक्शन है बताओ? सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। नहीं पहला सुनो, ए बच्चों, ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो वो सॉल्व करने के बाद फिर आप ये बताओ वो कौन कौन सी रिएक्शन है। इससे वो मत करो, वैसा भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एसिटोफिनोन बना लो। सॉल्यूशन 1 बोलो, एसिटोफिनोन बराबर है। हाँ क्या ऐड करें? ZnHgHCl, तो मालूम है CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, बोलो। तो CH2 CH3, इतना ही है यहाँ पे या कुछ और भी है? तो ये हो गया ना, कौन सा रिएक्शन हो गया? हाँ क्लेमेंसन तो है ही नहीं यहाँ पे। सर इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उससे हाँ। अपने को रिएक्ट जो लिस्ट 1 के रिएक्शंस है उसको ये करना है। The major products obtained from the reaction in list 2 are the reactant of the name reaction mentioned in list 1। समझ रहे? आपको प्रोडक्ट से, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट से आपको क्या करना है बोलो? रिएक्टेंट्स जो होंगे वो मिलेंगे। तो रिएक्टेंट्स के बेसिस पे आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन, समझ रहे? तो आप बताओ यहाँ पे, तो ये हो गया बराबर है। दूसरा रिएक्शन कौन सा है? हाँ अब ये आपका नहीं ये आपका हो गया। दूसरा रिएक्शन कौन सा है? नंबर 2 टोलिन वाला, बराबर है। तो मैंने टोलिन लिया। हाँ जी, टोलिन में क्या था बताओ? KMnO4 और KOH, KMnO4 और KOH, KMnO4 और KOH मतलब मैंने आपको बताया था, irrespective of the length of the carbon chain, the whole alkyl group will be converted into COH group, CH3 ग्रुप कन्वर्ट काय में हो जाएगा। तो ये आपका KMnO4 आप ऐड करोगे, किसके प्रेजेंस में है? जो भी प्रेजेंस में है यार 10 बार तो बोलो ये क्या मिलेगा? सबसे पहले आपका COH मिलेगा। क्या मिलेगा? COH। फिर उसके बाद SOCl2 आप ऐड कर रहे हो, तो आपको क्या दे देगा बोलो? C डबल बॉन्ड OCl, बराबर है। ये आपका रिएक्ट प्रोडक्ट मिले। हाँ रोजेनबर्ग आ गया आंसर। अब बोलो थर्ड वाला क्या है? बेंजीन पे हमने CaCl3 और एसिडिलेशन किए, तो नंबर 3 हमारा है, ये मेंशन फिर करने की जरूरत नहीं है, फिर बराबर है, बराबर है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या था बेंजीन का? क्या हमने किए? CH3Cl, FeCl3 या AlCl3 वॉटेवर या Fe, तो ये आपका टोलिन क्या बनाएगा? मिथाइल बेंजीन बनाएगा। टोलिन क्या बनाया? ये टोलिन बनाया। टोलिन कौन देता है? इटार्ड देता है। टोलिन कौन देता है? इटार्ड देता है। अब जरा मुझे बताओ उसके बाद क्या था? नंबर 4 पे एनालिन था ना? एनालिन पे NaNO2HCl, क्या बात है। तो बोलो NaNO2HCl, NaNO2HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वह N2 प्लस Cl माइनस में जाएगा। N2 प्लस Cl माइनस, और भी कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, बस ठीक है। तो N2 प्लस Cl माइनस पे चला गया ना? नहीं रुको ना, N2 प्लस Cl माइनस पे गया HCl NaNO2HCl। तो अगर तुमको गेटरमैन रिएक्शन देखनी है तो तुमको Cu डाल देना पड़ेगा यहाँ पे,
Cu2Cl2 डाल देना पड़ेगा HCl के साथ, तो वो आपको क्या देगा ज़रा बोलो, क्लोरोबेंजीन देगा। क्या देगा? क्लोरोबेंजीन। नंबर 5 वाला कौन सा है? फिनॉल जिंक डस्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नंबर 5 पे है फिनॉल, आप इसमें जिंक डाल दोगे हीट करने के बाद तो वो बेंजीन बन जाएगा, तो ये गैटरमैन दे देगा, गैटरमैन कॉच। तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज गैटरमैन कॉच। चलो लिखना चालू करते हैं, गैटरमैन कॉच, है ना। इसके बाद वाला बोलो, ये आपका गैटरमैन है, कौन सी है? गैटरमैन रिएक्शन। ये कौन सा है? रोजेनमंड, बराबर है, रोजेनमंड रिडक्शन है। ये कौन सा है? इटार्ड। ये क्या बचा? कुछ नहीं है क्या? हाँ, तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो बोलो क्या है आंसर फिर? P का क्या आ जाएगा? 3। P का क्या आएगा? P का आएगा 3, ये P का आएगा 3, बराबर है। गैटरमैन रिएक्शन का हाँ C ऑप्शन का है रे बाबा। अरे नहीं, ये छोड़ो ना, ये बताना गैटरमैन रिएक्शन किधर आएगा? गैटरमैन रिएक्शन 4 जाएगा, हाँ। और गैटरमैन कॉच और रोजेनमंड, क्या आंसर है? डी। डी होगा पक्का? पक्का डी है। सो डी इज द आंसर। समझा कैसे करना है? बोलो। तो आप नोट कर लो इसको, सारे रिएक्शंस जो मैंने बताए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पेपर 2 वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगा। कौन से? पेपर 2। ये जेईई मेंस पेपर 1 के क्वेश्चंस है, एडवांस के 23, 24 के। फिर पेपर 2 के मैं काफ़ी सारे कलेक्शन लेके आऊँगा, उसमें इंटीजर क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, फिर हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो ये देखो, एडवांस के क्वेश्चन से आपको एक चीज़ समझ में आ रही, कल वाले थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, हाँ। आज आसान है थोड़े, है या नहीं है? आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना मेरे साथ, उतना आपको और आसान लगते रहेगा। बशर्त ये है कि आपने ध्यान देना चाहिए पूरा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये इसने बड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछा था, तो हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, डिकोड करना है क्या पूछ रहा है, और इसके वजह से ना अपना बढ़िया आरटीपी हो जाता है, रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम। तो सारे प्रॉब्लम के जरिए ना अपना थ्योरी अच्छी बनेगी। ठीक है? तो जो हमने टारगेट रखा है, ये वीक के एंड में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड जो मैंने बताया था कि अपना प्रोबेबली थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा क्वेश्चंस के लिए। ठीक है? डन।